भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ कन्हा आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। करो आरती 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 करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल धन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल धन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा जगदं त्वमेव त्वमेव कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को आरती दे दो और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करो। पहले मुख्य यजमान को आरती। प्रेमी सज्जन वृंदा जन्म जन्मांतर के पुण्योदय भये सभी अपना स्थान ग्रहण करो और इधर तक बैठ जाया करो, इधर तक। हाँ, आगे
प्रेमी सज्जन वृंद, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय भये, जाते भैया भगवान श्याम सुंदर के चरणों में ध्यान लगाने को हृदय रूपी आंगन में भाव बना। ऐसे उन भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन करते हुए कल की कथा के प्रसंग में गोवर्धन पूजा करते करते और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते कथा का विश्राम हो गया था। अरे राजन परीक्षित, अब मैं आगे की कथा को प्रारंभ करूं, लेकिन जब से मैंने तो को या अमर कथा का पान कराना प्रारंभ किया है, तब से तेने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। आज तुझे छठवां दिन है, तो को भूख लग रही होगी, तो को प्यास लग रही होगी, कछु अन्न जल ग्रहण कर ले। तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु जब से आपने मुकु या अमर कथा का पान कराना प्रारंभ किया है, तब से ना मुझको भूख लगे ना मुझको प्यास लगे। अब आगे की कथा को प्रारंभ कर दो। तो 1 मिनट प्रभु के चरणों में ध्यान लगा ले, क्योंकि रोजाना कहते हैं इस बात को, भोजन करे तो प्रभु को नाम लेके करे तो भगवान का भोग लग जाता है। थाल सामने आ जाए, नाम प्रभु का मुख से आ जाए तो भोग लग गया। जल पियो, भोजन करो नाम लेके, यात्रा करवे के नहीं आ जाओ नाम लेके, सफल मिलता होगी, अपनी यात्रा में सफलता होगी। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेके खाए, और नाम ही लेके बैठिए, ले नाम ही चल राह। 1 मिनट प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ। बोलिए बरसाने वाले की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बरसाने वारी रे, बरसाने वारी रे, हो बरसाने वारी रे, बरसाने वारी रे, मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी प्यारी सी किशोरी, बरसाने वाली रे, हो मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी प्यारी सी किशोरी, बरसाने वाली रे। बरसाने वाली रे, कीरत की प्यारी रे, बरसाने वाली रे, कीरत की प्यारी रे, मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी प्यारी सी किशोरी, बरसाने वाली रे, वो मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी प्यारी सी किशोरी, बरसाने वाली रे। ताली बजाते रहो। अपने श्री चरणों में प्यारी मेरी प्रीत जगा दे, हाँ अपने श्री चरणों में प्यारी मेरी प्रीत जगा दे। राधा राधा नाम रटूं में ऐसी लगन लगा दे, राधा राधा नाम रटूं में ऐसी लगन लगा दे। कृपा करो श्री राधे आए, कृपा करो श्री राधे आए, शरण तिहारी रे, मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी प्यारी सी किशोरी, बरसाने वाली रे, वो मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी प्यारी सी किशोरी, बरसाने वाली रे।
है छैल छबीली तेरो प्रीतम कुंज बिहारी, तू है छैल छबीली तेरो प्रीतम कुंज बिहारी, तू है चंद्र चकोरी तेरी लीला जग से न्यारी, हाँ तू है चंद्र चकोरी तेरी लीला जग से न्यारी, तेरे प्रेम की डोर बंधे हैं, हाँ तेरे प्रेम की डोर बंधे हैं गिरवरधारी रे, मेरी छोटी सी किशोरी मेरी प्यारी सी किशोरी बरसाने वाली रे, हाँ मेरी छोटी सी किशोरी मेरी प्यारी सी किशोरी बरसाने वाली रे। मोहन की मुरली पे नाचे होके प्रेम दीवानी, मोहन की मुरली पे नाचे होके प्रेम दीवानी, तू है रसिक रसीली राधे तू है रस की खानी, हाँ तू है रसिक रसीली राधे तू है रस की खानी, राधा रमण तेरे चरणन में, रमण तेरे चरणन में तन मन वारी रे, मेरी छोटी सी किशोरी मेरी प्यारी सी किशोरी बरसाने वाली रे, हो मेरी छोटी सी किशोरी मेरी प्यारी सी किशोरी बरसाने वाली रे, 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 बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली। बोलिए लाडली सरकार की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने रास किया, महाराज किया। राजा कंस ने अपने बड़े बड़े अनुचरों को भेजा कान्हा को मारने के लिए। सुदर्शन को भेजा, शंखचूड़ को भेजा, वत्सासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, केसी को भेजा, व्योमासुर को भेजा। कोई तो बछड़ा को रूप बना के जाए, कोई सांड को रूप बना के जाए, और कोई ग्वाला को रूप बना के जाए, कोई घोड़ा को रूप बना के जाए। मैं पहले ही कह चुका था, कथा कहने को बहुत है। ये सब कान्हा को मारने के लिए गए हैं, लेकिन कान्हा ने इन सबको मार दिया है। कथा तो ये है, हाँ कथा तो ये है। भेष पूतना भेष बदल के गई। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुद्रासना जो रुद्र को पान करे, हत्यारी है, देवांगना जैसी बन के गई। तृणावर्त तूफान को रूप बना के गया। उन सब का काम था कान्हा को मारना, लेकिन कान्हा ने सबको मार दिया। राजा कंस दिन प्रतिदिन भयभीत होता है। मैं जिसको भी भेजता हूं वो कभी लौटता नहीं, और मुझे समाचार कोई दिए ना कि हमते बीती कहा। मैंने जिसको भेजा वो लौटा नहीं। देखिए, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, और जन्म कोट अग ना सही तबहि। राजा कंस तो भेजे काऊ रूप ते, जाओ नंद के लाला को मार के आओ,
लेकिन वो जब जाते हैं और जब कान्हा के हाथों से जब दुनिया से विदाई हो जाती है, विदाई जब हो जाती है, राम रावण का युद्ध हुआ। राम रावण के युद्ध में वही लंका का दल ही थोड़ी दुनिया से विदा हुआ था, रामा दल में से भी तो विदा हुए थे, रामा दल में से भी तो विदा हुए। तो रामा दल में से विदा हुए, वो तो भगवान ने अमृत की वर्षा करा करके जीवित कर दिया, लेकिन वो तो जीवित न रहे। वो क्यों? वो कहां गए? भाई जिंदे तो वो होने चाहिए। भाई भगवान तो समदर्शी है ना, भगवान की तो एक आंख है ना, एकांक्षी है। एक आंख उसे कहते हैं जो सबको समानता से एक आंख से देखे। घर का जो मुखिया होता है, परिवार का खानदान का मुखिया होता है, वह अपने बेटा की तरफ ही प्यार की आंख ना रहनी चाहिए, वह सबरे खानदान की तरफ रहनी चाहिए। तो जब यह प्रकार थे, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, अरे राजन परीक्षित, भाई वो लंका में जो थे और वो दुनिया से विदा हो गए, वो जिंदे कहाँ थे होंगे? वो जिंदे होंगे ही ना। वो तो भगवान ने अपने हाथों से विदा किया, वो उनकी तो परम गति है गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो तो स्वर्गवासी और वैकुंठवासी बना दिए, जिंदा तो उनको किया है। तो जिनको भगवान ने अपने हाथों से, देखिए जब भगवान श्री राम लंका में गए थे तो पुल बना है, ये सबको पता है। वो पुल बना है, तो पुल बनाने के लिए पत्थरों का इंतजाम हुआ है। और जब पत्थर लाए तो अपने अपने हाथों से दुनिया, परंतु जो भी बालू बंदर लाए वो नल नील के पास जाते हैं और नल नील उस पत्थर को लेते हैं और जल में छोड़ देते हैं, समुद्र में वो तैर जाता है। राम जी ने मन में विचार किया, काम मेरो और टहल ये सब कर रहे हैं, तो मुंह हुए बैठ के ना रहना चाहिए। भाई ये सब मेरे सहयोग के लिए आए, हर जगह से कुछ लिया करो। मेरी खातिर ये इतनी टहल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मुझे भी बैठना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री राम ने भी पत्थर की शिला उठाई है और पत्थर की शिला उठा के जल में छोड़ी तो वो तो डूब गई। और जब वो डूब गई है, एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, आखिरकार भगवान श्री राम को नल नील के पास जाना पड़ा। देखिए भक्त और भगवान का जोड़ा, नल नील के पास जाना पड़ा। भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई मैं जिस शिला को जल में छोड़ता हूं वो डूब जाती है, और आप जिसे छोड़ते हो जल में वो तैरती है। तो नल नील बोले कि महाराज हम तो आपका नाम लिख देते हैं, नाम के आधार से तैर जाती है। देखिए कितने अचरज की बात है, आपका नाम लिख देते हैं और नाम के आधार से तैर जाती है। भगवान श्री राम को हंसी आ गई। भगवान श्री राम कहते हैं आप तो मेरा नाम ही लिखते हो, पर मैं तो स्वयं राम हूं, और जिसे पकड़ के छोड़ता हूं जल में वो डूब जाती है। तो महाराज आप झूठ थोड़े ही कह रहे हैं, आप सत्य कह रहे हैं। आपका कहना तो सत्य है, हम तो आपका नाम का आधार बना देते हैं। देखिए कीमत, कदर, आनंद तो जब तक है आपके हाथों में वस्तु है, आपके हाथों में जो भी है तब तक तो आनंद है। जिस दिन आप अपने हाथों से जिसे छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, पार हुए ना, तैरे ना। इसीलिए बने रहो ठाकुर के
हाथों में, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े अनुचरों को भेजा है, और भगवान ने राधे राधे, वो तो मारने को भेजा है लेकिन भगवान उनको विदा कर देते हैं। राजा कंस ने मन में विचार किया, यही बुला के मारना उचित है, यही बुला के मारना उचित है, पर बुलाने का बहाना चाहिए। ये ग्वालवाल हैं, इनने गाय चराई है। भाई जो जा पेशे को आदमी हो है इंसान, वही पेशो अच्छो लगे। ग्वाल वालों को कुश्ती का शौक रहता है, तो भाई अपने यहां दंगल लगाना चाहिए। राजा कंस ने दंगल लगाया, और आप देखते हैं बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया जाता है, समाचार दिया जाता है पेपर के आधार से, टीवी के आधार से, कि भाई फलानी जगह दंगल है, जो बड़े बड़े दंगल है। तो समाचार देवे के नहीं है, जाए कौन? इधर उधर नजर घुमाई, कोई नजर नहीं आया। अक्रूर जी महाराज से कहा है कि आप समाचार दे के आओ, और ये नंद को लाला ग्वाल वालों सहित दंगल में आवे। ऐसे जब अक्रूर जी महाराज से कहा, अक्रूर जी महाराज ने मन में विचार कियो, मैं समाचार देवे के नहीं जाऊंगा, और मेरे बुलाने से कान्हा आएगा। और राजा कंस के पास बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, चांडूरो मुष्टको कूट सल तो सल एवचा, और कहूं नंद के लाला को इन्होंने मार। परमात्मा के अवतार हैं, वो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं। अक्रूर जी महाराज चलने की तैयारी करते हैं। किम मया चरित्रम भद्रम किम परमम तप, ऐसा मैंने कौन से सत पात्र को दान दिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया, जो आज जिसके फलस्वरूप भगवान के दर्शन करूंगा। देखिए, सुपात्र को दी हुई विद्या और सुपात्र को दिया हुआ दान अपने आप बढ़ जाता है। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञ शास्त्रम विस्तारम, चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। कितना भी बड़ा जल का पात्र हो और वहां में थोड़ा सा तेल डाल दो तो ऐसे लगता है कि जन कितना तेल है। जल में तेल ऐसे हिलाने से भी जरूरत नहीं है, अपने आप फैल जाता है। और घटिया आदमी को, घटिया विचारों वाले को किसी की गुप्त बात, हल्की बात लग जाए, राधे 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 राधे, घटिया बात और इतना किया कि दूसरे को जलाने के लिए और रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घटिया आदमी को किसी की गुप्त बात हाथ लग गई
और घटिया आदमी की ये आदत है कि उसे दूसरे में कुन्हे देखना। एक दिन बताया था, नीच कहते किसे हैं? नीचों के गांव नहीं है कहीं, ना नीचन के मोहल्ले, ना नीचन के गांव, और नीच उसी को जानिए जाके नीचे काम। कोई अलग से नहीं है। घटिया विचार ही बात करेगा, बढ़िया में भी कुन्हे लगाएगा। दो बात। और सुपात्र को दी हुई विद्या, इशारा दे दो विद्यार्थी को, और बढ़िया इंसान को दिया हुआ दान, ये इहलोक और परलोक में। और घटिया तो तुम जानते ही, वो तो कुमार्ग में जाके ही लगाएगा। और दो चीजें